हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो वेक्टर का रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट का वेक्टर पी के साथ बना एंगल निकालना सिखाया था। आज आपको क्या है कि उस फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है पैरेललोग्राम लॉ, उसके रिजल्ट्स। बच्चों, अगर क्या है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मीन्स वेक्टर पैरेलल है, तो आपके पास आर का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो कोस जीरो कितना होगा बच्चों? 1। तो याद रखिए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? आर मैक्सिमम। तो याद रखिए बच्चों, आएगा p प्लस क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी क्या है कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे, मीन्स उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। कितनी आएगी? p प्लस क्यू। ओके, ये आपने क्या है कि पहले वेक्टर का क्या है कि एप्लीकेशन देखा है। सपोज एक बॉडी पे दो फोर्स लगे हैं, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। ये क्वेश्चन मान लीजिए आप। ओके, अब आपको पूछा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा? 4 + 3, ये बनेगा सीधा 7 न्यूटन। दो वेक्टर को ऐड करने पर बच्चों मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिल सकती है वो तभी मिल सकती है जब वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। ओके, तो आपको क्या है कि यहां पे आंसर कितना मिल गया? 7 न्यूटन। दूसरा आप एप्लीकेशन देखिए, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, मीन्स उनके बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है, तो याद रखिए बच्चों कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा बच्चों? रिजल्टेंट बनेगा आर मिनिमम, जो कितना आएगा? p माइनस क्यू का मोड आएगा। मोड से क्या मतलब है? मोड हमेशा क्या है कि पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये बच्चों p माइनस क्यू देगा यदि p q से बड़ा है तो। ये बच्चों q माइनस p देगा यदि p q से छोटा है तो। ये बच्चों 0 देगा यदि p इक्वल टू q है। इज इट क्लियर? मैं समझ सकता हूं आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, तो आपको बात पता चल गई कि दो वेक्टर को ऐड करने पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? p प्लस क्यू। कब? जब थीटा 0 डिग्री होगा। मिनिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? p माइनस क्यू, जब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक बॉडी पर, ये एग्जांपल है, एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, कितने? 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन के, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पूछा कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, तो आप समझ सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 न्यूटन। ओके, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्योंकि दो वेक्टर पे क्या है कि बीच में एंगल अगर 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आता है? p माइनस क्यू का मोड। ओके, ये आपके पास सेकेंड एप्लीकेशन है। अब आपको थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। देखो बच्चों, अगर दो वेक्टर आपको दे रखे हैं p एंड q, और मान लीजिए क्या है कि p एंड q जो है इसमें क्या है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और एंगल अगर कितना है इनके बीच का? 60 डिग्री। एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। अब आपको पूछा है यहाँ पे रिजल्टेंट कितना होगा। एक बात तो ये याद रखिए, जब भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, जब भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगुलर बाइसेक्टर से पास होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग हुआ अगर उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट 30 डिग्री से पास होगा। अगर इनके बीच का एंगल क्या है कि 30 डिग्री है तो रिजल्टेंट 15 डिग्री से पास होगा। एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट 45 से पास होगा। एंगल बच्चों अगर 120 डिग्री, रिजल्टेंट 60 डिग्री से पास होगा। तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दे रखा है, रिजल्टेंट कहां से पास होगा? 30 डिग्री से। और रिजल्टेंट कितना होगा? ये रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस 60 कितना बच्चों? 1/2। तो सोल्व करेंगे, ये 3p स्क्वायर हो गया, तो सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों? p√3। ओके, और रिजल्टेंट कहां से पास होगा? यहां से पास होगा इनके बाइसेक्टर लाइन पर। ओके, कहां पर? 30 डिग्री से। ओके, ये आपके पास इसका नेक्स्ट रिजल्ट है बच्चों। अब आपको क्या है कि इसका क्या है कि नेक्स्ट रिजल्ट बता रहे हैं आपको। अब दो वेक्टर p एंड q, अगर इनके बीच का एंगल बच्चों अगर 120 डिग्री है, अगर इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों? 120 डिग्री है, और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो बच्चों याद रखिए cos 120 की वैल्यू कितनी होती है?
कोस 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ। आपको नया कोई काम नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मूले में पुट करना है। आप देख सकते हैं ऊपर कोस 120 अगर माइनस हाफ रखोगे तो ये पी स्क्वायर प्लस 2p² माइनस 1/2 बनेगा, तो ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो आर क्या बनेगा बच्चों इस सिचुएशन में, आर की वैल्यू बनेगी पी। और रिजल्टेंट कहां से पास होगा, इनके एंगुलर बाइसेक्टर से पास होगा, मतलब 60 डिग्री से पास होगा। रिजल्टेंट कितना होगा, पी के इक्वल होगा। अब आप समझ गए। अब बच्चों आपको नेक्स्ट रिजल्ट बता रहे हैं। अगर क्या है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हुआ और दोनों वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड सेम हुए, एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या रख दिया, पी स्क्वायर, कोस 90 तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों रिजल्टेंट कितना आएगा, p√2। इस तरीके से आप क्या है कि इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप। कैसे, इधर देखिए ये एग्जांपल आपको दिया कि ये फोर्स है 4 न्यूटन और ये फोर्स है 4 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों, आप आसानी से लिख सकते हैं। इनका रिजल्टेंट आएगा 4√2 न्यूटन। आएगा नहीं आएगा, ऊपर का रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं या 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगर बच्चों आपको ये दिया कि एक बॉडी पे फोर्स लगे ऐसे, ये लगा 20 न्यूटन, ये लगा बच्चों 20 न्यूटन, और बच्चों ये लगा मान लो 20 न्यूटन। ये एंगल बच्चों कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अब आपसे पूछा बच्चों कि यहाँ पे क्या है कि रिजल्टेंट कितना आएगा। अब चाहे तो आप इसे कंपोनेंट करिए सबके, और चाहे तो इसे डायरेक्ट रिजल्ट लगा दीजिए। डायरेक्ट रिजल्ट कैसे लगाएंगे, ये बच्चों अगर 30 डिग्री है तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 20 के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। जब एंगल बच्चों 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना आता है, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। तो 20 रिजल्टेंट कितना आएगा 20, और एक 20 न्यूटन पहले से लगा हुआ है वहां पर। तो कितना हो गया बच्चों, आंसर हो गया हमारा 40 न्यूटन। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। आप चाहते हैं तो इस 20 न्यूटन के कंपाउंड कर देना 20 cos 30 20 sin 30। इस 20 न्यूटन के भी कंपाउंड कर देना 20 cos 30 20 sin 30। 20 cos 30 20 cos 30 कट जाएगा, 20 sin 30 20 sin 30 एंड 20 न्यूटन ऐड हो जाएगा, तो भी आपके पास यही आंसर आएगा बच्चों। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है कि वेक्टर्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वेक्टर्स को शिफ्ट कर लीजिए और एक्स वाई में क्या है कि उसे कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए और फिर फाइनली आप सोल्व कर दीजिए। इस तरीके से आप क्या है कि वेक्टर्स की एप्लीकेशन करके, पैरेललोग्राम लॉ की एप्लीकेशन करके आप वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बच्चों। अगले चैप्टर पे मैं आपको क्या है कि वेक्टर्स के क्या है कि आगे आपको क्या है कि वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। वैसे वेक्टर प्रोडक्ट क्या है कि आगे रोटेशनल मोशन में काम आता है, इसलिए क्या है कि हम ज्यादा डिस्कशन खाली स्केलर प्रोडक्ट का करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।